हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सरकारी नौकरी की तैयारी आसान क्यों नहीं है, इस पॉइंट पर अपन बात करने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। सरकारी नौकरी की तैयारी करना क्यों आसान नहीं है और आसान अपन कैसे बनाएं, कैसे आप लंबे टाइम तक तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ। चलिए इस पर अपन बात करते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये बनाए हैं इसके अंदर। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी आसान क्यों नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है, इसके अंदर आपका कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रतियोगिता बहुत अधिक होती है, आप सभी को पता है। हर एक सरकारी नौकरी के लिए हज़ारों से लेकर लाखों उम्मीदवार आपके आवेदन करते हैं। उदाहरण के लिए यूपीएसआई की परीक्षा में अपन बात करें, एक पद के लिए लगभग 100 से 500 अभ्यर्थी होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं। यूपीएसआई हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी कम निकलती है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो आवेदन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी कारण ये प्रक्रिया थोड़ी आपकी कठिन हो जाती है। दूसरी बात ये है, इसके अंदर आपका जो सिलेबस होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, विस्तृत होता है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट पे कमांड बनानी होती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। जैसे करंट अफेयर हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, गणित होगी, साइंस होगी। इन सभी सब्जेक्ट पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लॉन्ग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम के अंदर ये आता है। अगर एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल की है, लंबे समय बिना पढ़ाई करे की मांग करता है, पेशेंस की मांग रखता है कि आप लंबे टाइम तक तैयारी कर पाओ, जो आपको रिजल्ट ना मिले, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं, रिजल्ट का अनिश्चित होना। कई बार रिजल्ट अच्छे नंबर लाने के बाद भी आप मेरिट में नहीं आ पाते, जैसे आपकी एसएससी के अंदर हुआ, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी पेपर आपका स्कैम हो जाता है, कभी पेपर आप कोई खरीद लेता है, कभी गवर्नमेंट सरकार, सेंट्रल सरकार हो या राज्य सरकार की तैयारी करते हो, एग्ज़ाम आपका रद्द हो जाता है, वापस से वैकेंसी आती है, फिर वही वही चलता रहता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, रिजल्ट आपका अनिश्चित हो जाता है। तो ये प्रतियोगिता का हिस्सा है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, स्ट्रेटजी पे ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर अपन बात करते हैं। ये तो हो गया आपके थोड़े डिफ़िकल्ट कारण, ठीक है? अब सरकारी नौकरी तैयारी आसान क्यों है, इसको अपन बनाते हैं, कैसे आसान अपन कर सकते हैं, अगर सही दिशा हो आपके पास। जैसे एसएससी, यूपी, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम को लगभग एक जैसा पैटर्न होता है। बस पैटर्न लगभग एक जैसा होता है, लेकिन लेवल अलग-अलग होता है, ठीक है? पैटर्न एक जैसा होता है, लेकिन लेवल अलग-अलग होता है, कुछ पैटर्न आपका चेंज भी होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पीवाईक्यू एमसीक्यू देखने पड़ेंगे पुराने प्रश्नों को। ठीक है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को देखो। जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मेरा मानना तो ये है कि आप एक ही एग्जाम को टारगेट करो। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, लगता है ऐसा है कि भाई सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन जो पैटर्न होता है वो आपका डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चन का, वो अलग होता है, तरीका पूछने का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अपन एसएससी में बात करें, उसके अंदर जीएस आती है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में जीएस नहीं आती। बैंकिंग एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आती है। मैथमेटिक्स वहाँ भी आती है, लेकिन मैथमेटिक्स का लेवल बैंकिंग में अलग होता है और एसएससी में आपका अलग होता है, रेलवे में आपका बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी पे काम होता होना। ठीक है, अगर आप रोजाना 5 से 6 घंटे स्मार्ट स्टडी करें, देखिए मैंने ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 8 से 10 घंटे स्टडी करें, लगभग 5 से 6 घंटे आप अगर स्मार्ट तरीके से स्टडी करें, यानी कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, स्मार्ट तरीके से करना है। कभी ऐसे नहीं सोचे कि आप 12 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ब्रेन के लिए, कि भाई आप वीकली 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ पाए। लेकिन हाँ, अगर वीक में आप 4 से 5 दिन 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 से 12 महीने तक करते हैं, तो आप परीक्षा आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं गाइडेंस एंड ऑनलाइन संसाधन की। अपन बात करें, जैसे अनअकैडमी हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, पीडीएफ हो गया, टेस्ट सीरीज होगी। जैसे कि यूट्यूब पे मैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। पहले मैं अनअकैडमी पढ़ाता था, तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी मैंने नया चैनल बनाया है, यहाँ पे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, पीवाई के एमसीक्यू कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स है, वो भी कराते हैं।
तो उनको देख के टेस्ट सीरीज़ को निकाल के आपको ये एक दिशा मिल जाती है, सही मेंटर मिल जाता है जिससे आप इसको आसानी से आप निकाल पाएँ, ठीक है? सारी जो परीक्षा एमसीक्यू बेस ही होती है, ठीक है? आप सभी को पता है एमसीक्यू आपके सोल्व कराने होते हैं आपको जो आपके आपकी जैसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको जैसे अपन बोलते हैं ना कि आपको ABCD टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको टिक करके आगे बढ़ना होता है। कई एग्जाम के अंदर पीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का उसके अंदर आपको लिखित वाले पेपर होते हैं, लेकिन एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग के एग्जाम आपके होते हैं ये वाले, ठीक है ना? तो एमसीक्यू बेस आपके क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होता है प्रैक्टिस का, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ध्यान आपका जो है प्रैक्टिस और स्पीड एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है, ठीक है? और सरकारी नौकरी पाने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप टारगेट करोगे कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम है उसको आप सबसे पहले टारगेट करो। भाई आप कहीं जाते हैं सबसे पहले आप ये जो टारगेट करते हैं कहाँ जाओगे आप, ठीक है? दूसरी बात, सिलेबस को पढ़े, ऑफिशियल सिलेबस है पिछले वर्षों में आपको जो पेपर हैं उनको आप देखें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, टाइम टेबल बनाएं, डेली का एक रूटीन तय तय करें, पढ़ाई का, रिवीजन का और टेस्ट का। पहले वीकली आप ऐसे प्लान बनाएं कि भाई वीक में 2 दिन पढ़ाई करनी है, बाकी 1-2 दिन रिवीजन करना है, बाकी 1-2 दिन जो बचा है उसमें आपका टेस्ट देना है। बेसिक क्लियर करें, एनसीईआरटी बेसिक किताबें हैं, फिर एग्जाम की जो भी टॉपर है जो यूट्यूब पे आप देख के आसानी से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब आपका थोड़ा बहुत सिलेबस 30-40% भी हो जाए तब आप अपने सिलेबस पे फोकस करें, हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट देने से आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और अपना जो लेवल है वो आपको पता चलेगा, ठीक है? नोट्स बनाएं, जीएस वाला जो सेक्शन होता है शॉर्ट नोट्स बनाएं, लास्ट में रिवीजन करने के बहुत